नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जेपीएससी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं दोस्तों। और ये सेट 1 है दोस्तों। इतिहास का ये प्रश्न है, भारतीय इतिहास का, जो प्राचीन इतिहास का है दोस्तों। तो भारत का प्राचीन इतिहास का प्रश्न आज हम लोग करेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल में जितने भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सभी को पता है जेपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो 10 जून को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। और दोस्तों, अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है झारखंड फाइटर्स, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नटराज की खोज की गई थी, जो एक पत्थर पुरुष नृत्य करने वाली आकृति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा स्थल है दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुक। उरुक जो है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। सिंधु घाटी का सभ्यता का जो हिस्सा दोस्तों हड़प्पा है, लोथल और मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक ने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी ने। किसने की थी? आर.डी. बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंडा। क्या हो जाएगा? मंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई का कार्य किया? तो किसने किया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रैम व्हीलर। क्या हो जाएगा? रैम व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक वीवी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? तो कब की थी दोस्तों? 1951-52 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? कौन सा जानवर देखा जाता था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सांड। ऑप्शन सी हो जाएगा, सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान कौन सा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लेख का क्या अर्थ है? तो पूरा लेख का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख का क्या अर्थ है दोस्तों? शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपका हो जाएगा चान्हू दरों। क्या हो जाएगा? चान्हू दरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो गुजरात में खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। क्या हो जाएगा? धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशान, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला था पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र द्वारा लिखा गया था, तो कौन सा लिखा गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भरत मुनि। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में एक व्यक्ति को एक वस्तु के खिलाफ तौला जाता था और वस्तु के वजन के बराबर मूल्य दान के रूप में दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था? इस प्रथा को क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तुलाभार। क्या कहा जाता था? तुलाभार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को भारत आर्य सभ्यता का सबसे प्रारंभिक साहित्य अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा कौन सा वेद है? तो चौथा कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा युद्ध की कला। क्या हो जाएगा? युद्ध की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद रागों का ज्ञान है? तो कौन सा वेद रागों का ज्ञान है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल का अवधि क्या है? तो वैदिक काल का भारत में अवधि क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1500 से 500 BC। क्या हो जाएगा? 1500 से 500 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्दों के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा निरुक्त। क्या हो जाएगा? निरुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है? तो कौन सा वेद रोगों के उपचार की बात करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन ये। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में किस भारतीय राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो कामरूप के नाम से कौन सा राज्य को जाना जाता था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम। कौन सा राज्य था? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो किसने दिया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कनाद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य प्रतीक में एक उदाहरण है सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में अंकित है। तो भारत के राज्य प्रतीक में एक उदाहरण है दोस्तों सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद। तो यह उदाहरण किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो महाभारत के अनुसार पूछा जा रहा है भीम और हिडिंबा का पोता कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्बरीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे? तो संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता। क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला की शैली जो उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? नागर कहलाती है। क्या कहलाती है? नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मंडप। क्या है? हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह है? तो कौन सा है? मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या है? तो भगवान महावीर का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वर्धमान। क्या हो जाएगा? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो 24वें जैन तीर्थकर कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा महावीर। कौन थे? महावीर 24वें जैन तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म स्थान है? मतलब कौन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। कहाँ है? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है बसादीस। क्या कहा जाता है? बसादीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं से संबंधित है। तो जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम्मा कोश। क्या हो जाएगा? अभिधम्मा कोश। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अभिधम्मा कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो किसने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में किया था दोस्तों? किस राजा ने? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हम करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं पा सकते हैं? तो कहाँ पे पा सकते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या? महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहंगका पेंटिंग्स में भगवान के चित्र सूती या रेशमी कपड़े पर बनाए जाते हैं। तो कौन से भगवान के चित्र सूती या रेशमी कपड़े के बनाए जाते कपड़े पर बनाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का। किसका? बुद्ध का। बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में, जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अदिता परियसुत। क्या हो जाएगा? अदिता परियसुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए, पहला है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आपका दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। ये भी सही है, बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली में लिखा गया है। तीसरा है दोस्तों, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ये दोस्तों सही नहीं है, ये जो है आपका गलत है। क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे। और डी है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में है। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध स्थान से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध किस प्रसिद्ध स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुत्त पिटक के बारे में सही है? तो सुत्त पिटक के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसको अभी हम लोग देखे थे। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ से हुई थी? तो बोध गया से हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की छवियों की पूजा किसमें एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई? तो बुद्ध की छवियों की पूजा किसमें एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों का संकलन है? तो विनय और सुत्त पिटक किसके उपदेशों का संकलन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। किसका है? गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है। तो बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? महायान बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? तो बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अशोक घोष ने लिखा। किसने लिखा? अशोक घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल, अंग, काशी और वजी ये सभी क्या थे? तो कौशल, अंग, काशी और वजी ये सभी क्या थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 महाजनपद का भाग है। क्या है? 16 महाजनपद का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की राजधानी थी? तो मगध राज्य की राजधानी कौन थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राजगिरह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राजगिरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गूढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? तो कौन सा लिपि में लिखा गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। क्या? कौन सा लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को समझ लिया जो पहले की शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती थी। तो किसने समझा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा
जेम्स प्रिंसेप, क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान भगवान बुद्ध को सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सांची का स्तूप। कौन सा था, सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्राक्षस नाटक किसने लिखी थी। तो मुद्राक्षस नाटक किसने लिखी थी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए थे। तो स्तूप क्यों बनाए गए थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उनमें पवित्र अवशेष थे, इसलिए स्तूप बनाए थे। किस लिए बनाए थे, उसमें जो था दोस्तों पवित्र अवशेष था, इसलिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतहों पर अंकित किया था। तो कौन था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान किससे संबंधित थे। तो अशोक महान जो थे दोस्तों किससे संबंधित थे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य राजवंश से। क्या हो जाएगा, मौर्य राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरातत्वविद भाषा शास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में थे की व्याख्या की थी। तो कब की थी व्याख्या इसकी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1837 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध संरचना धमेश स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस वंश के दौरान किया गया था। कौन सा वंश के दौरान किया गया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड को कई शासकों ने विकसित किया था। मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था। तो मौर्यों के शासनकाल में इसे क्या कहा जाता था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पथ। क्या कहा जाता था, उत्तर पथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक यकीनन प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक कलिंग पर विजय प्राप्त की, वह किसके पोते थे। तो वो किसके पोते थे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में अध्यक्षों का उल्लेख किसने किया। तो किसने किया था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। बोलता है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बराहमिहिर। क्या हो जाएगा, बराहमिहिर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को। किसे जाना जाता है नेपोलियन के रूप में, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है। तो विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो उसका पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम तो क्या था, प्रभावती गुप्त। क्या था, प्रभावती गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये सब क्या थे। तो ये सब क्या थे दोस्तों, तो ये सब गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग का नाम था। क्या था, गुप्त काल में प्रशासनिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन आसीन हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पर कौन आसीन हुआ दोस्तों,
तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, गुप्त काल को स्वर्ण काल युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो गुप्त साम्राज्य का कौन सा एक राजा दोस्तों वीणा वादक भी था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की तुलना शेक्सपियर से की गई और उसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास को। क्या हो जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? क्वेश्चन वही है दोस्तों, सिर्फ चेंज कर दिया। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसको लेकर हम लोग आएंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।